हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैव विविधता का ह्रास जो हो रहा है उसके क्या कारण है। सबसे बड़ी बात है कि हम बात जब करते हैं जैव विविधता जैव विविधता के ह्रास की, ठीक है। तो जैव विविधता के ह्रास का मतलब क्या कि जीवों की जो विविधताएं है उनमें कमी आएगी, मतलब बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने का मतलब क्या है कि हमने प्रॉपर केयर नहीं किया है या फिर किसी भी न किसी रूप में कोई प्रॉब्लम हुआ है और वो वहां से समाप्त हो गई है। जो प्रजाति पहले अवेलेबल थी अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जैव विविधता के ह्रास मतलब क्या कि ऐसी विविधता में कमी जहां पे क्या हो, अलग अलग प्रकार के जीवों की कमी हो, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो जीव है उन जीवों में कमी आ जाए। मतलब क्या, उसकी कमी जब होगी तो इसी को हम कहते हैं कि ह्रास। मतलब क्या, ह्रास का मतलब दूसरा फॉर्म होता है कमी। ह्रास को हम क्या कहते हैं, कमी कहते हैं। अब जरा सोचने वाली बात आती है कि कमी तो होगी, लेकिन कमी होने के रीजंस क्या होंगे, क्यों कमी होगी इनके अंदर, ये हमें जानना है, ठीक है। तो जरा बताइए कि कमी को इसे समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए आपके पास है। अगले मतलब कि 6 मंथ में या 2 मंथ के बाद आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए बच गए। कितने रुपए बच गए आपके पास, सिर्फ 20,000 बच गए। कितने वर्ष बाद, तो 2 साल बाद। 2 साल छोड़िए, 2 मंथ के बाद ही हिसाब हो जाएगा इसका, तो ठीक है, मान लीजिए 2 मंथ्स के बाद। अब जरा रीजंस बताइए कि ये 50,000 2,000 कैसे हो गए होंगे, जरा ये बताइए। तो लाजमी सी बात है कि 50,000 जो होगा आपके पास, उसमें से 30,000 जो होंगे किसी न किसी रूप में आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए होंगे। ये पैसा कहीं ना कहीं आपके पास से लॉस हुआ होगा, किसी भी रूप में हो। भले उन पैसों का उपयोग कोई सामान खरीदने में किया हो, मजे मजे मस्ती में किया हो, खाने पीने में किया हो, ऐशो आराम में खर्च किया हो, मतलब कि उस 30,000 रुपए का किसी न किसी रूप में खर्च किया है। अब खर्च करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तरीके क्या हो सकते हैं कि इस 30,000 में से ऐसा हो सकता है कि आपने कोई असेट खरीद लिया जिनसे हो सकता है कि 20,000 के बदले आगे 30,000 आपका बन जाओ, 40,000 हो जाए, ये हो सकता है। इसके अलावा आपका हो सकता है कि आपने क्या किया हो कि इन पैसों की आपने अपने कंफर्ट, अपने फायदे के लिए यूज कर लिया हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको किसी न किसी फॉर्म में ये पैसे लॉस कर गए हो, यही रीजन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आपके पास कितने बच गए, 20,000 रुपए बच गए। तो जिस तरह से ये पैसे खत्म हुए, इन पैसों को खत्म होने का कोई ना कोई वजह रहा था, पैसों को खत्म होने का कोई ना कोई वजह था। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो जैव विविधता है, इनके भी ह्रास होने के, इनके भी कमी होने के बहुत सारे रीजन हो सकते। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो पैसे समाप्त होंगे उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम लोग, पैसे नहीं, जैव विविधता के ह्रासमेंट के, है ना। देखिए, अगर बात कीजिएगा जैव विविधता के ह्रास की, तो जैव विविधता का मतलब कि प्रजाति जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब जरा देखिए, इनका पहला रीजन हो सकता है क्या, फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, जरा उसे एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह जंगलीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है, जंगल का क्षेत्र है। बहुत घना जंगल है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी है, आपकी झाड़ियां भी अवेलेबल है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी इसमें रहते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी जंगल पूरी है, एकदम एरिया है। यहाँ पे क्या रहता है कि अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है,
मान लीजिए कि बाघ रहते हैं, ठीक है, गाय रहती है, हिरन रहती है, ठीक है, या इस प्रकार से बहुत सारे अन्य छोटे खरगोश रहते हैं। इस प्रकार से हो सकता है कि बहुत सारे जीव यहाँ पर रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी कुछ सारी इतनी अवेलेबिलिटी है कि शाकाहारी जीव भी रह सकते हैं, मांसाहारी जीव भी रह सकते हैं और सर्वहारी जीव भी रह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। सभी के पास पूरी आपका क्या है, ऑप्शन है अवेलेबल। लेकिन जरा एक बार सोचिए कि इस कंडीशन में हमारे अगर कोई अच्छे व्यापारी पहुंच जाए और जाके क्षेत्र को देखे, कहे भाई साहब गजब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की लकड़ी तो लाखों लाख में बिकने वाली है, ये बेकार कैसे ही सरगल है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ के 2-4-10 लोगों को हम लोग कुछ पैसे दे देते हैं और ये पैसे, ये जो आपकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारती लकड़ियां हैं, इनको कटवाते हैं और कटवा के सेल कर लेते हैं। ये सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियां काफी कीमती दामों पे मिलेगी हमें। या हो सकता है कि अन्य प्रकार के और भी इमारती लकड़ी अगर हमें देखने को मिले, जैसे मान लीजिए सागवान का हो गया, है ना जी, चीड़ के पौधे हो गए, तो ये सभी लंबे समय वाले हैं। अब सोचा कि भाई ये काम हो जाएगा तो काम बन जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग भी थे और ये लोग जो थे बहुत गरीब थे। मान लीजिए कि ये लोग है इस आसपास के एरिया में, ये लोग बहुत गरीब थे। अब इन्हें क्या पता कि पेड़ों को काटने से क्या होगा, लोगों को पैसे दिखे कि भाई मुझे 50,000 रुपए मिल गए, कहे भाई साहब 50,000 तो बहुत होता है, 50,000 में हम साल भर खाएंगे, हम मेरा क्या जाता है, पेड़ लेके गया और ले गया, कहा कि चलिए सर हम काट देते हैं आपके लिए, आप ले जाइए, मुझे क्या दिक्कत है, आप पैसे मुझे दे दीजिए। अब बेचारे 50,000 में कितने पेड़ों को कटवा दिए। अब जरा सोचिए कि ये पेड़ यहां से जब कटेंगे तो पेड़ कटने के साथ में यहाँ पे झाड़ियां कम होगी कि नहीं। यहां से क्या कट गए, पहले नंबर पेड़ कटा, पेड़ कटा, अब पेड़ कटा उसके साथ में क्या हो गई, झाड़ी नष्ट हो गई, झाड़ी नष्ट हो गई। अब जरा सोचिए कि झाड़ी नष्ट हो गई और पेड़ भी कटे, तो बताइए जो शाकाहारी जीव है वो रह पाएंगे क्या, क्योंकि उन्हें तो चाहिए यही चीज है, तो नहीं रह पाएंगे। तो धीरे धीरे हिरन की संख्या में कमी आएगी, फिर खरगोश की संख्या में कमी आएगी। हिरन और खरगोश अगर कम होगा तो भोजन की प्रॉब्लम शुरू होगी। तो क्या बाघ यहाँ पे रह पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। फिर बाघ की स्थिति, अन्य जीवों की स्थिति इसी प्रकार से बिगड़ती चली जाएगी। मतलब क्या कि सीधे शब्दों में कहें कि अगर एक जीव की रहने का जगह, मतलब क्या, पहला नंबर कहता है कि आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र का विनाश, आवासीय क्षेत्र का विनाश। तो देखिए आवासीय क्षेत्र का विनाश मतलब क्या कि इन जीवों को रहने का जो जगह था, इनका आवासीय क्षेत्र था, उनका विनाश हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब आवासीय क्षेत्र खत्म होने का मतलब समझ रहे हैं, आवासीय क्षेत्र खत्म होने का मतलब है यहाँ पे रहने का जो जगह था इसका वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे रहेंगे कैसे। अब जब रहने का जगह नहीं है तो कंफर्म है कि उस एरिया में अगर सिर्फ शाकाहारी जीव खत्म होंगे तो उसके साथ में सिर्फ शाकाहारी जीवों पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके अगले स्टेज के जो मांसाहारी जीव है इनकी भोजन की कमी होगी, और मांसाहारी जीव की भोजन की कमी होगी तो मांसाहारी जीव पूरा जैव विविधता आपका डवाडोल होगा। क्योंकि एक रूप में अगर जैव विविधता का ह्रास होता है तो कंफर्म है कि अगला फॉर्म उसका प्रभावित होगा। मतलब क्या, आवासीय क्षेत्र में विनाश, अर्थात कि जंगलों की तेजी से कटाई किए, आवासीय क्षेत्र मतलब रहने का जो जगह था उसका वो हमने समाप्त किया, और उनके बदले में हमें क्या हो गई, जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। तो ये पहला रीजन है। दूसरे रीजन की अगर बात करें, दूसरा रीजन फर्स्ट रीजन है, अगर बात करें हम सेकेंड रीजन की, तो मान लीजिए कि ये जंगल है और जंगल के आसपास के रहने वाले जितने लोग होते हैं वह जंगलों से लकड़ी प्राप्त करके अपना भरण पोषण करते हैं। वहां पर रहने वाले छोटे बड़े जीवों को मारकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन अगर उन क्षेत्रों में अगर लगातार ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या में कमी आ गई तो बताइए उनकी जनसंख्या प्रभावित होगी कि नहीं। मतलब क्या, किसी खास क्षेत्र में
अगर अत्यधिक दोहन किया जाए किसी जीवों की, यानी कि दूसरा डिवीजन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अत्यधिक दोहन की। अत्यधिक दोहन की, अत्यधिक दोहन का मतलब क्या, जब किसी खास क्षेत्र में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यह एरिया है और इस एरिया में जो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों को हमने ज्यादा काट दिया, या फिर जो छोटे छोटे जो जीव यहाँ पे मिलते हैं, इन जीवों को हमने क्या कर दिया, ज्यादा मार दिया। अब इन जीवों की कमी हो जाएगी, जीवों को ज्यादा नष्ट कर दिया, या फिर जो प्राकृतिक के पेड़ पौधे हैं, इन प्रकृति को हमने ज्यादा नष्ट कर दिया, या फिर हम क्या कर दें कि प्रकृति को नष्ट कर दे, जीवों को नष्ट कर दे, या पौधों की कोई विशिष्ट प्रकृति को हमने समाप्त कर दिया, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में भी हमें जैव विविधता का ह्रास देखने को मिलेगा। कैसे ह्रास होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक जीव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बांस के पौधे बहुत ज्यादा है। किसके पौधे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बांस के। अब जरा बताइए कि बांस की खेती सबसे ज्यादा किस क्षेत्रों में होती है, कहाँ पे होती है बांस की खेती सबसे ज्यादा? तो आप लोगों ने जब भी आपकी बात करते होंगे कौन सा, कोबरा कमांडो की, ठीक है, एनएसजी कमांडो की बात करते हैं आप, ठीक है, या किसी भी रूप में सिंपल कमांडो की भी बात करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कोबरा कमांडो क्या होते हैं कि काफी ज्यादा ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे नॉर्मल इंसान को रहना मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी उन जंगलों के बीच कहां से होगी? तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि वो काटते हैं, किसे काटते हैं, बांस को काटते हैं, और बांस के जो गैप होता है, होल होता है, उनके बीच में पानी उपस्थित होता है, उससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो जरा समझिए कि यह आपका जो पौधा होगा, जो बांस वाला पौधा होगा, जिसके अंदर अगर पानी की बात है, तो समझिए कि यह क्षेत्र कहां पर होगा, जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती होगी। और वर्षा अगर ज्यादा की बात कीजिएगा तो ज्यादा वर्षा में कहां देखने को मिलती है, तो मानसीराम में, मेघालय वाले क्षेत्रों में, मेघालय वाले क्षेत्रों में, अर्थात कि बांस की सबसे सर्वाधिक खेती आपको देखने को मिलेगी कहां पे, तो बांस वाले क्षेत्रों में। अब बांस जो मिलेगी हमें मेघालय वाले क्षेत्रों में। अब क्या हो गया कि बांस है और इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोग आसपास में रहने लगे, और उनके चलते इन बांस की प्रजाति को हमने वहां से नष्ट करना शुरू कर दिया। अब बांस की प्रजाति नष्ट होना और वहां पे पानी का ज्यादा होना, बताइए उन क्षेत्र में रहने वाले अन्य छोटे बड़े जीवों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल प्रभावित करेगा। यहाँ पे दो तीन प्रकार के घाटे होंगे। एक नंबर, बांस की प्रजाति खत्म होने से या बांस की जो अलग अलग प्रकार की जैव विविधता है वो नष्ट हो जाएगी, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, इस बांस पर निर्भर रहने वाले अन्य छोटे बड़े जो जीव होंगे वो भी प्रभावित होंगे, और ये छोटे जो जीव शाकाहारी होंगे उनसे पे रिलेटेड जो मांसाहारी जीव होंगे वो भी प्रभावित होंगे। मतलब एक बांस के पौधे को प्रभावित करने से अन्य जैव विविधता के अन्य स्रोतों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, अन्य पर भी प्रभाव पड़ेंगे। तो इनके प्रभावों को कम करने का सीधा क्या उपाय है कि आप अत्यधिक आवश्यकता से अधिक आपको दोहन नहीं करना चाहिए। अगर दोहन करते हैं तो जैव विविधता आपका प्रभावित होगी। तो ये पहला था आवासीय क्षेत्र का विनाश। दूसरा था अत्यधिक दोहन। अगर बात करें हम इसके तीसरे डिवीजन की, ठीक है, तो तीसरा डिवीजन हमें देखने को क्या मिलता है, तो तीसरा डिवीजन हमें देखने को मिलता है जैव विविधता का ह्रास, है ना जी। तो तीसरा मिलता है कि बाहरी प्रजाति का आक्रमण, बाहरी प्रजाति का आक्रमण। अब जरा सोचिए कि बाहरी प्रजाति का आक्रमण का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जीव यहां पे रहता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र लेते हैं और इस क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कि यही क्षेत्र है, मैंने जो गोला बनाया है ये क्षेत्र है, मान लीजिए यह पूरी की पूरी क्या हो गई, यह क्षेत्र हो गई, ठीक है। इस क्षेत्र में पहले शाकाहारी जीव के रूप में यहाँ पे बकरियां रहा करती थी। क्या रहती थी, बकरी रहती थी, और यहाँ पे जितने छोटे छोटे पौधे थे उन्हीं पे अपनी निर्भरता कायम रखती थी, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो गया कि बाहरी रूप में अगर किसी भी प्रकार से बाहर से अगर कोई भी मांसाहारी जीवों की ज्यादा संख्या अगर यहां पहुंच जाती है,
एक नंबर बात। या फिर दूसरे शाकाहारी जीव भी यहां पे पहुंच जाते हैं, दूसरे शाकाहारी जीव भी पहुंच जाते हैं, तो दोनों अलग अलग केस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब जरा सोचिए कि बाहर से अगर मांसाहारी जीव आते हैं तो क्या होगा, बकरी की प्रजाति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बकरी की जो जाति है वह जाति खतरे में पड़ जाएगी, इनकी जैव विविधता किसमें पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अब क्या, लेकिन अगर बाहर से अगर कोई शाकाहारी जीव आता है तो भी खतरा बढ़ेगा। कैसे खतरा बढ़ेगा वो जरा देखिए। मान लीजिए यहाँ पे बकरियों की कुल संख्या 1000, कितनी संख्या है, 1000। अब जरा देखिए बकरी कुल कितना, 1000। ठीक है, अब 1000 में बाहर से आ गए, मान लीजिए बाहर से मांसाहारी जीव आ गए, मांसाहारी जीव आ गए कितनी, इनकी संख्या 10। अब ये 10 क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो खाना शुरू करेंगे, 1-2 मंथ 4 मंथ या कुछ दिनों में इनकी हिसाब किताब कर देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी पहली केस के लिए या फर्स्ट केस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा केस में अगर लेते हैं तो बकरी पहले से 1000 है, बकरी पहले से कितना है, 1000 है। बाद में हिरन आ गया, यहाँ पे हिरन की संख्या मान लीजिए कि 200, एक और प्रजाति आ गई, मान लीजिए हिरन की दूसरी प्रजाति आ गई, या फिर कोई और खरगोश ही मान लीजिए पहुंच गया, और खरगोश की संख्या मान लीजिए कि 250, ये भी है। अब जरा देखिए कि बकरी को जितना खाने के लिए जगह था, सफिशियंट था, अब हिरन और खरगोश आने से इनकी भोजन वाले क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं, और भोजन जब समस्या उत्पन्न होगी तो बताइए कि बकरी की प्रजाति नष्ट होगी कि नहीं, या फिर यहाँ पे पाए जाने वाले छोटे छोटे जो अन्य प्राकृतिक स्रोत है, जो जीव है, उन पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब कि किसी भी रूप में अगर बाहरी प्रजाति कहीं स्थानांतरित होकर जाती है तो ज्यादा चांसेस रहता है कि, ठीक है, तो बताइए प्रजातियां नष्ट होगी कि नहीं, नहीं नष्ट होगी। मतलब कि एक प्रजाति भी अगर दूसरे पे प्रभावी हो जाए, अगर कहीं से एक प्रजाति स्थानांतरित होके दूसरे जगह पे जाती है तो यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी, आपकी बाहरी प्रजाति की वजह से भी क्या होगी, जैव विविधता का ह्रासमेंट होगा। अब जरा बात कर लेते हैं चौथे फॉर्म की, मतलब चौथा क्या कारण हो सकता है कि आपका क्या हो जाए, कि यह आपका जैव विविधता ह्रास हो जाए। तो देखिए चौथे की अगर बात करें तो एक आती है ऑप्शन सह विलुप्तता। क्या आती है, सह विलुप्तता। अब सोच रहे होंगे आप लोग सह विलुप्तता का क्या मतलब, सह का मतलब साथ और विलुप्तता का मतलब खत्म हो जाना। सह का मतलब क्या, साथ, और विलुप्तता का मतलब खत्म हो जाना, मतलब कि साथ साथ नष्ट हो जाना, एक दूसरे को नष्ट कर देना। ठीक है, सविलुप्तता। देखिए चौथा नंबर है आपका सविलुप्तता। सविलुप्तता, सविलुप्तता का मतलब क्या, ये कहता है कि साथ साथ विलुप्त होना। स का मतलब क्या होता है, स का मतलब होता है साथ, और विलुप्तता का मतलब होता है समाप्त होना। मतलब क्या, कोई भी चीज जब साथ समाप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, सह विलुप्तता। अब जरा साथ समाप्त होने का केस देखिए, मैंने बताया कि हिरन अगर नुकसान पहुंचा, हिरन को अगर समस्या हुई तो हिरन के साथ साथ कौन पहुंचेगा, प्रभावित होगा, हिरन के साथ बाघ प्रभावित हो जाएंगे, बाघ प्रभावित होंगे। अगर पेड़ पौधे प्रभावित हुए, पेड़ पौधे अगर प्रभावित हुए तो पेड़ पौधे के साथ में कौन प्रभावित होगा, हिरन प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब पेड़ पौधा एक जीव हो गया, हिरन दूसरा जीव हो गया, बाघ तीसरा जीव हो गया। अब जरा समझिए कि एक प्रजाति अगर विलुप्त होती है तो इनके प्रभाव से अगली प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है। मतलब कि एक के साथ साथ दूसरी विलुप्त हो गई, दूसरे के साथ साथ तीसरी भी विलुप्त हो गई। तो जब यह विलुप्तता का क्रम आता है तो इसे हम लोग कहते हैं सविलुप्तता। क्या कहते हैं इसे, सह विलुप्तता। मतलब क्या, साथ साथ विलुप्त होने की क्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, सह विलुप्तता के नाम से जानते हैं। यानी एक विलुप्त
उसके साथ दूसरा विलुप्त, दूसरा के साथ तीसरा विलुप्त। क्लियर है आप लोग को? तो यह तीनों विलुप्तता क्या कहलाती है? सह विलुप्तता। तो यह 4 रीजन है, इन जिन 4 रीजन से जैव विविधता में क्या होती है? ह्रास होती है। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा कि जैव विविधता में ह्रास कैसे होती है। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास के कारणों को हम लोगों ने समझा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।